जिसने कहा, जो मनुष्य के हृदय से बाहर निकलता है वही एक व्यक्ति को अपवित्र बनाता है। उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, वचन का प्रवचन और गवाही द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले, अनुग्रह मिले। सबों को जय यीशु। आइए हम इन गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति महिमा करें। जैसे गब्रिएल दूत ने मां मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मां मरियम पवित्र आत्मा से भर गई। गलातियों के नाम अध्याय 5 का 22-23 वचन पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सौम्यता, ईमानदारी, संयम। आइए हम इन गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा स्तुति करें। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतरण होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन चिंतन करने वाले हैं। शायद हम अनेकों बार इस वचन को सुने होंगे, पर ज़िंदगी की वास्तविकता में हम कई बार हड़बड़ा जाते हैं। और वो ये वचन ये है, प्रभु कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि जो बाइबल के पंडित हैं वो कहते हैं कि 365 से भी ज़्यादा बार ये वचन बाइबल में दोहराया गया है। अर्थात प्रभु कह रहा है, साल के प्रत्येक दिन के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं डरो। क्यों प्रभु को ये वचन इतना बार बार दोहराना पड़ रहा है? क्योंकि ईश्वर जानता है डर इंसान को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, उसे खोखला बना सकता है, उसको बांध सकता है, वो जंजीरों में जकड़ सकता है। वो जंजीरें बाहर नहीं है, वो जंजीरें उसके भीतर है। वो निराशा के गर्त में ढकेला जा सकता है। ईश्वर का कार्य नहीं हो सकता उसके जिंदगी में। और इसलिए परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम डर में बने रहे। बल्कि संत पौलुस तिमोथी के नाम पत्र में, दूसरे पत्र में अध्याय 1:7 में हमें बतलाते हैं कि परमेश्वर ने हमें भीरुता की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं प्रदान की है, बल्कि ईश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम की आत्मा दी है। पर हम अपनी जिंदगी को परखें, क्या हम शक्तिशाली है? क्या हम में सामर्थ्य प्रकट हो रहा है जीवन की बुराइयों को लड़ने के लिए? क्या जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, क्या हम उनके साथ प्रेम से पेश आ सकते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों को क्षमा कर पा रहे हैं? और क्या हम अपने जीवन के छोटी छोटी बात में संयम रख पा रहे हैं? हम क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, उस पर? बल्कि लग रहा है कि ये ना होते हुए हम में तो ज़्यादा प्रबल क्या है? डर, घबराहट, चिंता, व्याकुलता। अलग अलग नाम से बतला सकती हूँ, पर सच्चाई ये है, डर एक बहुत बड़ा शस्त्र है। डर की आत्मा शैतान के हाथ में इतना बड़ा शस्त्र है, क्योंकि उसे पता है जो कार्य विश्वासी के जिंदगी में विश्वास करता है, ईश्वर के लिए जितना विश्वास महत्व रखता है, उतना ही शैतान के लिए डर महत्व रखता है। ईश्वर विश्वासी के जिंदगी में विश्वास के द्वारा काम करेगा, और शैतान उल्टे उसके विपरीत डर के द्वारा विश्वासी के जिंदगी में कार्य करेगा। और चोर आता है चुराने, मारने और हत्या करने, यानी वो चुरा लेता है हमारी शांति, वो हत्या करता है, वो मार देता है हमारे अंदर के सही सोच, सही समझने की शक्ति, सही फैसले लेने की शक्ति, और वो ख़त्म कर देता है हमारी उम्मीद, हमारी आशा, सपना देखने का हमारी क्षमता। यानी हमें अंदर से खोखला बनाता है। और परमेश्वर बारंबार हमें कहते हैं, डरो मत। यशाया नबी के ग्रंथ के द्वारा एक वचन जो हर एक विश्वासी के ज़िंदगी में कंठस्थ होना चाहिए, उसके दिल में वो अंकित हो जाना चाहिए, वो है इज़ायास का ग्रंथ है, अध्याय 41:10, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, डरो मत। और मैं हर एक सुनने वाले दर्शक से ये कहना चाहती हूँ, जब आप इस वचन को लेते हैं तो आप इस वचन को अपने नाम से जोड़िए, कि जैसे प्रभु आपका नाम लेकर आपको पुकार कर कह रहा है, डरो मत। जैसे मैं अपना नाम वहाँ पर लगाऊं तो मैं कहूँगी, ईश्वर मुझसे कहता है, डरो मत फाल्गुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ फाल्गुनी, चिंता मत करो फाल्गुनी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी यीशु मुझसे कह रहा है, मेरा ईश्वर मुझे हौसला दे रहा है, मुझे सांत्वना और ढारस दे रहा है, कह रहा है, फाल्गुनी, तेरे जीवन की हर परिस्थिति में, मुश्किल में मैं तुझे सहायता दूंगा, तू अकेली नहीं है, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा।
कितना बड़ा वादा है प्रभु का कि वो हमें संभाल लेगा। हमारी जीवन की कसौटी में हमें दुखी या परेशान या गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वही वचन 13 में, ये मेरे लिए एक अति प्रिय वचन है, अति प्रिय वचन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही रूपात्मक रूप से प्रभु हम पर कुछ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक बेटी जो मेले में गई थी और मेले में वो अपने पिता का हाथ पकड़ के मेले में थी, जब उसने कुछ अचानक एक बहुत ही आकर्षित एक गुब्बारा देखा, एक खिलौना देखा, तो उसका मन वहाँ भटक गया। उसने पिता का हाथ छोड़कर वो दौड़ पड़ी उस गुब्बारे और उस खिलौने के पीछे, और फिर पिता का साथ छूट गया। वो घबरा गई। अब वो ना खिलौना अच्छा लग रहा है, ना वो गुब्बारा अच्छा लग रहा है, वो रोने लगी। पिता तो देख ही रहे थे, पिता ने तो कभी उसको छोड़ा नहीं था, और पिता उसको बुलाते हैं, बेटी मैं हूँ तेरे साथ, तू चिंता मत कर। फिर बेटी को एहसास हुआ पिता ने तो मुझे कभी ना छोड़ा था। फिर ये मेला जब समाप्त होने के बाद जब वो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ये बेटी एक बीच में एक बहुत ही संकरा पुल पड़ता था, और बेटी ने, पिता ने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ ले। तब बेटी ने कहा ना पापा, अब मैं ये गलती ना करूं, अब मैं आपका हाथ ना थामूं। तो पापा ने कहा क्यों मेरा हाथ नहीं थामना? बल्कि बेटी ने कहा पापा गलती हो गई मुझसे, अब मैं ना थामूं, अब आप मेरा हाथ थाम लीजिए, क्योंकि अब आप अगर मेरा हाथ थामेंगे तो आप कदापि मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी ना त्यागेंगे। और इसलिए तो प्रभु कहता है हिब्रानी के ग्रंथ में, हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं मेरा प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और इससे मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तो यही वचन को बड़े रूपात्मक रूप से परमेश्वर बताते हैं यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 41 वचन 13 में, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। देखिए प्रभु ऐलान करता है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ। जैसे मैंने कहा ना, बेटी ने कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अब ईश्वर कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूँ मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तेरी बीमारी में मैं सहायता करूँगा, तेरी कमज़ोरी में मैं सहायता करूँगा, तू पाप में भी गिर गई मैं क्षमा करूँगा, तू तेरे जीवन में पैसों की समस्या आ गई चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। क्या मैं 5 रोटी और 2 मच्छी को बढ़ाता हूँ तेरे लिए ना करूँ? मैं आकाश के पंछियों को खिलाता हूँ तेरे लिए ना करूँ? तू तो मेरे लिए कितना महत्व रखता है। यशायाह के ग्रंथ में परमेश्वर कहता है तू अनमोल है मेरे लिए, तू महत्व रखता है, मेरी दृष्टि में तू महत्व है, इससे तू डर मत, मैं तेरा ईश्वर तेरे साथ हूँ। इसलिए संत पौलुस बड़े फक्र के साथ कहते हैं, बल्कि हमारा प्रभु जो है उसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल यानी गॉड हु इज विथ अस, प्रभु जो हमारे साथ है। पर मेरे अनुसार प्रभु केवल हमारे साथ ही नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। एंड गॉड इज फॉर अस, वो हमारे लिए है। इससे संत पौलुस ने कहा कि इफ गॉड इज फॉर मी, मेरा ईश्वर अगर मेरे लिए है, वो मेरे विरुद्ध नहीं है, तो कौन मेरे विरुद्ध आ सकता है? इसे आज मैं ये समझती हूँ कि जब से मैंने जाना कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, मैंने इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। कौन आपके खिलाफ आ सकता है? क्या कोई अधिकारी, क्या कोई कानून का व्यक्ति, क्या कोई बॉस, क्या कोई बीमारी, क्या बेरोजगारी, क्या है जो संसार में जो आपको खत्म कर सकता है? क्योंकि आपके भीतर रहने वाला आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में है। इसे यूहन्ना कहते हैं बच्चों मत डरो, क्योंकि तुम ईश्वर के हो और तुमने उन पर विजयी पाई है, क्योंकि तुम में जो है वो उससे शक्तिशाली है जो संसार में है। और इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज समझ लेना, जैसे नए विधान में भी अनेक लोगों के सामने स्वर्गदूत आए, और हर एक व्यक्ति के सामने स्वर्गदूत ने क्या कहा हम पढ़ते हैं। जकरिया जब वहाँ यूहन्ना बपतिस्मा के जो पिताजी हैं, जब मंदिर में वो वहाँ धूप चढ़ा रहे थे, स्वर्गदूत के दर्शन करते घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और स्वर्गदूत ने कहा डरिए मत, आपकी प्रार्थना सुनी गई है,
आगे चलकर मरियम से कहते हैं, मरियम भी डर गई जब कहा, अरे तुम कृपा से पूर्ण हो मरियम, तुम ईश्वर के पुत्र की माँ बनोगी। डर गई, ये क्या है? तब उन्होंने कहा, डरिए मत मरियम, डरिए मत, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है। चरवाहों से कहा, डरो मत। जब वो आए स्वर्गदूतों को देखा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुसमाचार लेकर आया हूँ, आनंद का सुसमाचार। और जोसेफ से कहते हैं, यूसुफ जब मरियम को अपने पत्नी के रूप में ना स्वीकारने के लिए तय कर लिया था, कहा, दाऊद के वंशज डरो मत, क्योंकि जो अब मरियम के गर्भ में है वो तो पवित्र आत्मा से है। क्या यही संदर्भ में हमसे प्रभु नहीं कहता? प्रभु हमसे भी कहता है, जब हम डर रहे हैं, प्रभु कहता है तेरी प्रार्थना सुनी गई है। जब हम डरते हैं, प्रभु कहता है तुझे तो प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। प्रभु कहता है ये जो तेरे जीवन में कार्य होने वाला है वो पवित्र आत्मा से होने वाला है। और प्रभु कहता है आने वाले दिनों में मैं तेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, तेरे जिंदगी में मैं कार्य करने वाला हूँ। आज वो प्रभु हमें हौसला देता है। क्या है मेरे भाई, क्या है मेरी बहन जो आपको परेशान कर रहा है? दाऊद की तरह हो सकता है आपके सामने एक बड़ा गोलियत आ गया है, बीमारी के रूप में, कोई समस्या के रूप में, कोई दुश्मन के रूप में। हो सकता है हम सबों के जीवन में कोई गोलियत आता है, पर चिंता मत करो, वो गोलियत तो आएगा तलवार और बर्छी के रूप में, बर्छी को लेकर, पर आप लड़ोगे किसके नाम से? आप विश्वमंडल के प्रभु उस ईश्वर मसीह, उस ईश्वर के नाम से लड़ोगे जिसने मौत को भी जीता है, जिसने शैतान के सर को कुचल डाला है। वो प्रभु अगर आपके साथ है तो क्या है जो आपको आपको डरा सकता है? और इससे मेरे भाई और मेरी बहन समझ लेना, ईश्वर के लिए ईश्वर बार बार कहता है डरो मत, बस विश्वास करो। जायरूस सभागृह के अधिकारी को कहा डरो मत, जब उसने अपनी बेटी के गलत रिपोर्ट को सुना। हो सकता है डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बता दिया, हो सकता है लैब से कुछ आ गया, हो सकता है आपके शरीर में एक जटिल बीमारी आ गई। प्रभु कहता है डरो मत, वो बीमारी पर भी अधिकार मेरा है। वो कैंसर तेरे शरीर को भले ही खोखला करे, पर तेरी आत्मा को बचाने वाला तेरा प्रभु तेरे साथ है। इसे प्रभु कहता है अगर डरना है तो उससे मत डर जो तेरे शरीर को खत्म कर सकता है, पर उससे डरना जो तेरी आत्मा और शरीर दोनों को खत्म कर सकता है। यानी तुम्हें पाप से डरना है, पर तुम्हें प्रभु से कभी भी, जीवन की इन परिस्थितियों से कभी ना डरना, क्योंकि इन सभी परिस्थितियों पर तेरा ईश्वर विजयी हुआ है, जयवंत हुआ है, और वही ईश्वर आज तेरे साथ है। आमीन। जय यीशु। मेरा नाम अनीता है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तब बहुत छोटी थी, मेरे को पता नहीं था यहाँ का बारे। तो मैं अभी बाहर केरला में काम करती हूँ, लेकिन जब घर में जाती हूँ तो शनिवार को हालेलुया प्रार्थना में जाती हूँ। बट सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि सब ऐसे नौटंकी कर रहा है, मजाक कर रहा है। सबको देख के मुझे हंसी आता था कि ये ऐसा रियल नहीं है, सब कुछ भी अफवाह फैला रहा है। बट जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ का रिट्रीट का दूसरा दिन जब प्रार्थना हुआ था, हालेलुया प्रार्थना, तो आराधना के समय मैं ऐसा कुछ अनुभव की कि जैसा कि सैक्रामेंट में जीसस का चेहरा दिख रहा है, जो पूरा खून से सना हुआ है और उनके सर पे कांटों का मुकुट है। तो मैंने उसको देख के आंखें फटक से नहीं खोला, तो वो सब देख रहा है, हालेलुया बोल रहा है। तो मुझे भी अजीब लगा, तो पता नहीं इतना पावर कहाँ से आया। मैं भी इतना ज़ोर ज़ोर से हालेलुया बोल रही थी, मेरा आँख से अपने आप आंसू गिर रहा है, मुझे पता भी नहीं। मैं अपने आप में सोच रही कि मैं जिस चीज़ को मजाक बोलती, जिस चीज़ को मैं सोचती शायद ऐसे नौटंकी है, बट वो रियल होता है। हम लोग तब अपना आप को याद ही नहीं रखता कि हम लोग क्या कर रहे करके। और दूसरी बात ऐसा हुआ आराधना के समय में, जो कलवारी में जीसस को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उनकी माता वहाँ पे बैठी थी, तो वो सीन पूरा दिख रहा था वहाँ पे। जब मैं आँखें खोल रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ठंडा हवा आ रहा है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, लेकिन इतना कूल लग रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई फूंक रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैं, पता नहीं ये क्या था, लेकिन मैं इस चीज़ को जब फादर को बताई, जब मैं आंटी लोग को बताई थी, तो वो लोग बोला कि नहीं, ये पवित्र आत्मा का आशीष है। जब हम लोग को मिलता है तो हम लोग अपना कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती प्रभु यीशु को, जो मुझे यहाँ पे अचानक में लेके आया। मेरा यहाँ पे आने का कोई मकसद नहीं था, मैं अपना घर जा रही थी, लेकिन ईश्वर का इच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आऊँ, मैं उसकी रिट्रीट पूरा ज्वाइन करूँ। और मैं एक बार भी, अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे बीच बीच में
वॉशरूम जाना पड़ता है, पानी पीने जाना पड़ता है, मैं वो सब चीज़ का कंट्रोल करके मैं सुनती हूँ उसको, एक एक वचन को मैं याद रखने का कोशिश करती हूँ। मैं जीसस से यही प्रे करती हूँ कि मैं यहाँ से जब बाहर जाऊँगी तो उनके वचन, यहाँ जो जो मैंने सीखा वो मैं बाहर जाके बता सकूँ किसी सबको। मैं डरूँ ना किसी से, मैं प्रार्थना करने में मन लगा सकूँ। बस इसके लिए धन्यवाद देती हूँ जीसस को। सो तुम ही हो एक ही सहारा, जीवन के दुख में ना कोई है, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी, तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्रिय जनों, इस समय हम पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति में हैं। पवित्र 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 परम प्रसाद में उपस्थित जीवित प्रभु यीशु की हम आराधना करें। आइए इस समय हम पूर्ण विश्वास करते हुए अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करेंगे, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे, अपने हर एक समस्या को, अपने हर एक पापों को, पापमय आदतों को समर्पित कीजिए। परिवारों की तंगी, गरीबी समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे परिवार में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों की गरीबी में, तंगी में आइए, चिंताओं में, समस्याओं में, बीमारियों में आइए।
आइए यीशु, आइए यीशु। विश्वास कीजिए, विश्वास से प्रभु को बुलाइए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 का 27 वचन। प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के साथ नया संबंध बनाते हैं। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। हमारे परिवारों में अपनी शांति दीजिए यीशु। हमारे जीवन में, हमारे हर एक डर भय में अपनी शांति दीजिए यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 19-20 वचन। सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। इन शब्दों के बाद यीशु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त, हमारे जीवन के हर समस्या में अपनी शांति दीजिए। जीवन के हर एक डर भय में अपनी शांति से भर दीजिए। पूरे विश्वास से प्रार्थना करेंगे, अपना मन प्रभु में लगाएंगे। इस समय पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमें अपनी शांति से भर रहे हैं। हमारे टूटे हुए हृदय को अपनी शांति से भर रहे हैं। हमारे परिवारों में जो गरीबी और तंगी है, बीमारी है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, जो लोग हमें दुख दिए और जिन्हें हम दुख दिए हैं, कई सालों से क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, पाप में है, पाप में आदतों में फंसे हुए हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त इस समय हमें अपनी शांति से भर रहे हैं। पूर्ण विश्वास से प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। यीशु ही हमें अपनी शांति से भर सकते हैं। संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 22-23 वचन। आत्मा का फल है, संत पौल कहते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। जीवित यीशु इस समय हमें छू रहे हैं। हमारे परिवारों के हर एक सदस्यों को, हर एक जनों को छू रहे हैं, अपनी शांति से भर रहे हैं। शांति से भर दीजिए यीशु, शांति से भर दीजिए यीशु, कृपा से भर दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। घुटने में आ जाइए अंतिम आशीर्वाद के लिए।